हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली स्टोरी है सौम्य की। सौम्य को शौक था क्रॉस ड्रेसिंग का, बट होता है ना कभी कभी कुछ रीज़न बन जाते हैं कि उनको क्रॉस ड्रेसिंग करनी पड़ती है। और क्रॉस ड्रेसिंग के चक्कर में उनको एक शादी का प्रपोजल मिल गया। और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ स्टोरी का पार्ट 1। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्टोरी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सौम्य जबलपुर से बिलोंग करते हैं और इनकी एज है 25 ईयर्स। सौम्य कभी कभार क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। उन्होंने बताया कि वो 7 साल से क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे हैं। बट ये जो इंसिडेंट है, इससे पहले सौम्य जो क्रॉस ड्रेसिंग करते थे वो हल्की फुल्की करते थे, जैसे कभी दुपट्टा सिर पर ले लिया या फिर हल्की फुल्की, जैसे कभी अपनी मॉम की साड़ी उनको मिली तो वो उन्होंने ऐसे ही लपेट के अपनी बॉडी पे देख ली। ऐसे प्रॉपर क्रॉस ड्रेसिंग वो नहीं करते थे। बट सौम्य जिसके घर में रेंट पर रहते थे वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उनकी फैमिली चेन्नई में रहती थी। वो अंकल अकेले रहते थे और सौम्य और उसकी फैमिली उनके घर पर रेंट पर रहते थे। और बात तब की है जब सौम्य कॉलेज में जाते थे, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो जो वो अंकल थे ना, वो सौम्य के घर से ही उनका टिफ़िन जाता था दोनों टाइम। चाय वाय वगैरह अपनी वो खुद बना लेते थे, बाकी जो उनका खाना था वो सौम्य के घर से ही जाता था। एक बार एक्चुअली हुआ क्या, सौम्य के मदर और फादर उनको बाहर जाना पड़ा किसी काम से, किसी ट्रिप पर। बट सौम्य अपने एग्ज़ाम की वजह से उनके साथ नहीं जा पाए। तो सौम्य को खाना बनाना आता था, उनकी मदर ने उनको सिखाया था, तो सौम्य को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो जो अंकल थे उनका खाना बनाने की भी जो जिम्मेवारी थी वो उनकी मॉम सौम्य को देकर गई। सौम्य उनका खाना बनाकर भेज देते थे। बट एक दिन सौम्य ने बताया कि जैसे ही मैं खाना बना रहा था गैस ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल गैस ख़त्म हो गई है। तो अंकल ने बोला कि तुम ऐसा करो, मेरे घर पर सामान ले आओ और यहाँ पर ही तुम खाना बना लो। सौम्य जो भी बचा कुचा काम था वो सामान लेकर अंकल के घर चले जाते हैं और वहाँ किचन में खाना बनाने लगते हैं। तो सौम्य जब खाना बना रहे थे, जो उनके लैंडलॉर्ड थे वो उनके पास आकर उन्होंने सौम्य को ऐसे ही बोला कि तुम खाना बनाती हुई कितनी अच्छी लग रही हो, तुम्हारे हाथ एकदम से अच्छे लग रहे हैं, किचन में काम करते हुए तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। तो सौम्य एकदम से हैरान रह गए थे कि अंकल ने मुझे ता की बजाय ती क्यों बोला, एक लड़की की तरह मुझे क्यों बोला कि तुम अच्छी लग रही हो। सौम्य ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे बात सुनकर अनसुनी कर दी और उनको इग्नोर किया, उनका खाना बनाया और वापस अपने रूम में आ गए। नेक्स्ट डे भी सौम्य वहाँ पर चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। बट जैसे ही सौम्य वहाँ पर जाते हैं और एंट्री करते हैं तो ड्राइंग रूम में सोफे पर साड़ी रखी हुई थी और थोड़ा बहुत वहाँ पर मेकअप का सामान भी रखा हुआ था। तो सौम्य ने ऐसे ही अंकल से पूछा कि ये सामान यहाँ पर क्यों रखा है। तो वो जो अंकल थे उन्होंने बोला कि ये सब तुम्हारे लिए है। तो सौम्य ने बोला कि मैं इन सब का क्या करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक लड़का हूँ और मैं साड़ी का क्या करूँगा। तो अंकल ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही तुम अगर चाहो तो ये सब पहन सकते हो। तो सौम्य ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। और सौम्य किचन में चले गए, उन्होंने फटाफट अंकल के लिए खाना बनाया, अपने लिए भी खाना बनाया और अंकल को खाना देकर वो अपना खाना घर पर ही अपने रूम पर ही लेकर आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने खाना खाया। फिर उसी दिन नेक्स्ट टाइम जब वो खाना बना कर गए तो वहाँ पर साड़ी के साथ पूरा मेकअप का सामान,
विग वगैरह, इनर वियर्स वगैरह भी रखे थे। तो सौम्य फिर उसको देखकर हैरान रह गए। तो सौम्य ने अंकल से कुछ पूछा नहीं कि पता नहीं वो सामने से क्या जवाब देंगे, बट अंकल थे जो उन्होंने सामने से ही आकर सौम्य को बोला कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम ये पहन सकते हो। सो मैंने कहा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं पहनना है, तो आप मुझे बार बार क्यों बोल रहे हो। तो अंकल ने बोला कि मुझे पता है कि तुम छुपके से गर्ल्स ड्रेसिंग करते हो, मैंने तुम्हें साड़ी लपेटते हुए देख लिया था। सौम्य ये सुनकर एकदम से हैरान रह जाते हैं कि अब मैं अंकल को क्या रिप्लाई दूं। तो अंकल ने बोला कि तुम आज ये सब पहनकर ही मेरे लिए खाना बनाओगे, किचन में साड़ी पहनकर तैयार होकर ही सारा जो खाना है वो रेडी करोगे। तो सौम्य एकदम से हैरान रह जाते हैं, बट उनका एक वीक पॉइंट अंकल ने पकड़ लिया था, तो सौम्य उनको मना नहीं कर पाते हैं। सौम्य साड़ी पहन लेते हैं जैसी भी उनको पहननी आती थी, वो मेकअप भी कर लेते हैं और विग भी लगा लेते हैं, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ियां, मतलब अंकल ने पूरा सामान उनके लिए लेके रखा था। तो वो सारा कुछ पहनकर फिर उनके लिए खाना बनाते हैं। तो अंकल किचन में आ जाते हैं और सौम्य को खाना बनाते हुए देखकर वो सौम्य को बोलते हैं कि तुम तो एकदम मेरी वाइफ की तरह दिख रहे हो खाना बनाते हुए। एक्चुअली उनकी वाइफ कभी कभार आती होंगी तो उनकी ही साड़ी वगैरह उन्होंने सोफे पर रख दी थी जो सौम्य ने वियर की थी, और लिपस्टिक, बिंदी वगैरह जो भी सौम्य ने लगाई थी वो अंकल ने बाय की थी सौम्य को पहनाने के लिए। तो सौम्य को ऐसे देखकर अंकल को अपनी वाइफ की याद आ जाती है और वो उसको बोलते हैं कि तुम एकदम से मेरी बीवी की तरह लग रहे हो। और हेयर विग सौम्य ने लगाई थी, लिपस्टिक लगाई थी, गले में हार पहना, कानों में झुमके पहने, हाथों में चूड़ियां डाली और साड़ी भी अच्छे से पहन ली थी सौम्य ने, और लाइनर, मस्कारा, मतलब अंकल ने एकदम से पूरा सामान सौम्य के लिए लेके रखा था और सौम्य ने वो सब कुछ पहना था। और अंकल ऐसे ही सौम्य से बात कर रहे थे जब सौम्य किचन में खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते बातें भी हो रही थी और जो वो अंकल थे उन्होंने सौम्य को एकदम से मतलब प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सौम्य ये सुनकर एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये अंकल ने क्या बोल दिया, शादी का प्रपोजल अंकल मुझे कैसे दे सकते हैं। तो सौम्य हैरान रह जाते हैं, बट अंकल के पास उनका एक वीक पॉइंट था और सौम्य इस चीज़ से डरते थे कि कहीं अंकल ये चीज़ मम्मी पापा को ना बता दें। तो सौम्य एकदम से उलझन में थे कि मैं अभी अंकल को क्या जवाब दूं, बट अभी आपको सेकंड पार्ट फिर कभी सुनाएंगे। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे कि आप सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। देखिए सौम्य ने ये सब पहना अंकल के बोलने पर, उनको ज़्यादा शौक नहीं था, हल्की फुल्की वो ये ड्रेसिंग करते थे, बट एकदम से प्रॉपरली तैयार हुए वो अपने लैंडलॉर्ड अंकल के बोलने पर और उनको सारा सामान लाकर उन्होंने दिया। तो सौम्य ने बिल्कुल एकदम से ऐसा गेटअप लिया और इसके बाद की स्टोरी आपको सुनाएंगे सेकंड पार्ट में। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और ये वाली स्टोरी आपको कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सौम्य की क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी का पार्ट 1 कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए बिकॉज पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर ये स्टोरी थी सौम्य की रिक्वेस्ट, और ये जो पिक्स थी ये भी सौम्य ने बोला था कि आप ये वाली पिक्स शेयर कर देना। तो सौम्य की रिक्वेस्ट पर स्टोरी का पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया। पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वीडियो के नीचे कमेंट करने होंगे।
तो फिर इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपना ध्यान रखें।